वेलकम चिल्ड्रंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। आज हम बच्चों क्लास 1 के मैथ्स ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज़ 2018 और 19 के सेट ए के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दैट इज़ 22-23 के पेपर्स मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है मेरे चैनल पे। अगर आपको उसका भी प्रैक्टिस करना है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम 2018 और 19 के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। तो फिगर देखो बच्चों ये दे रखा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क में कौन सा पैटर्न आएगा, ये 4 ऑप्शन में से ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे सेंटर में, देखो जो सर्कल है यहाँ पर वो येलो कलर का है और उसका आउटर सर्कल रेड कलर का है। तो पहले तो हम पैटर्न में देखते हैं कि कौन सा सेंटर, सबसे सेंटर वाला सर्कल जो है येलो और आउटर रेड है। तो ऑप्शन ए में देखो सबसे सेंटर में येलो है और आउटर रेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि बाकी ऑप्शन में देखो इधर सेंटर में रेड है, इधर ग्रीन है, यहाँ पर भी रेड है, तो ये सभी गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, इफ रिचा's बर्थडे फॉल ऑन वन ऑफ द थर्सडे ऑफ जुलाई देन शी विल नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे डेफिनेटली ऑन डैश। ये ऑप्शंस दे रखा है और ये जुलाई का कैलेंडर है बच्चों। तो रीचा का बर्थडे क्या है, किसी एक थर्सडे, थर्सडे कौन सा है बच्चों, देखो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे ये इस डेट्स में उसका कोई एक थर्सडे को बर्थडे है। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा थर्सडे को नहीं है जिसको वो सेलिब्रेट नहीं करेगी। ठीक है, शी विल नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे डेफिनेटली ऑन। तो देखो 9 जुलाई, 9 जुलाई देखो वो थर्सडे ही है। फिर उसके बाद देखो 16 जुलाई नेक्स्ट ऑप्शन, तो 16 जुलाई भी थर्सडे है। उसके बाद देखो 17 जुलाई, 17 जुलाई भी देखो थर्सडे नहीं है, वो है फ्राइडे, मतलब ये थर्सडे वो नहीं है, तो मतलब फ्राइडे विल बी द करेक्ट। देखो उसके बाद 30 जुलाई, 30 जुलाई भी थर्सडे को आता है, तो करेक्ट आंसर इज 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को अपना वैल्यू उसका सेलिब्रेट मतलब बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप इन सम वे देन इन द सेम वे कारपेंटर इज रिलेटेड टू, ये ऑप्शन दे रखा है कारपेंटर। देखो डॉक्टर स्टेथोस्कोप, हम जब जाते हैं डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में तो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप से हमें चेक करता है, वैसे उसका मतलब वो इक्विपमेंट है। वैसे कारपेंटर का इक्विपमेंट कौन सा है जो उसे यूज़ करता है, तो देखो ये सॉ, जो कटिंग के लिए, वुड कटिंग के लिए वो यूज़ करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड गर्ल फ्रॉम द राइट एंड इज डैश। अभी देखो यहाँ पर दे रखा है ब्रैकेट में लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड कौन सा, उसका ऑपोजिट ये राइट हैंड साइड। यहाँ से सेकंड गर्ल हमें काउंट करना है। देखो फर्स्ट में कौन है, पिंकी, सेकंड में है मायरा, तो करेक्ट आंसर इज मायरा। तो इसमें ऑप्शन देखो मायरा कहाँ है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मायरा, सेकेंड फ्रॉम राइट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 स्पिनिंग फिजेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्पिनिंग फिजेट्स। अभी देखो यहाँ पर कुछ स्पिनिंग फिजेट्स दे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको 5 इक्वल ग्रुप में हमें करना है, तो कितना ग्रुप्स हमें मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, देखो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके नीचे देखो ये सेकेंड ग्रुप हो गया, फिर ये थर्ड ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद देखो ये फिफ्थ ग्रुप हो गया। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 ग्रुप्स बने बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 4 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन बॉक्स। अभी देखो एक बॉक्स दे रखा है, तो उसमें हमें देखना है कौन सा लेटर वहाँ अवेलेबल नहीं है। एफ प्रेजेंट है, पी भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है, क्यू इस बॉक्स में नहीं है, क्यू इज नॉट प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश रेड ट्रायंगल्स एंड डैश ब्लू सर्कल्स इन द गिवन फिगर। ये कुछ फिगर दे रखा है बच्चों, 2 फिगर देखो, इसमें हमें रेड ट्रायंगल और ब्लू सर्कल कितने वो काउंट करना है। तो रेड ट्रायंगल कितना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 रेड ट्रायंगल है, और ब्लू सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रेड ट्रायंगल और 5 ब्लू सर्कल है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, 5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट।
ठीक है बच्चों, ये कुछ फ्लावर्स दे रखा हुआ है ऑप्शंस में, तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन ए में देखो 5 पेटल्स है, अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5। बी में भी ऑप्शंस में देखो 5 पेटल्स दे रखा हुआ है, सी में भी ऑप्शन में 5 पेटल्स है, लेकिन ऑप्शन डी में देखो कितने 1 2 3 4 5 6 पेटल्स है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच प्लेस इज फार्दर फ्रॉम प्रज्ञाज हाउस। अब प्रज्ञाज हाउस का इस डॉट के पास है, तो वहाँ से देखो स्कूल दे रखा है और पार्क दे रखा है, तो कौन सा दूर है, तो अब हम क्या काउंट करेंगे, ये 1 यूनिट है बच्चों, देखो ये एक बॉक्स में ये 1 यूनिट है, तो कितना है दूर है स्कूल, हमें काउंट करते देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यूनिट्स के बाद स्कूल आता है। ठीक है बच्चों, अब पार्क कितना दूर है, पार्क को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 यूनिट्स के बाद पार्क आता है, तो सबसे दूर कौन सा है बच्चों, पार्क। ठीक है, तो आंसर बी पार्क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल रोल बट नॉट स्लाइड। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ऑप्शंस में दे रखा है कुछ, जैसे ये बॉक्स है, ये एक कोको कोला की कैन है जो सीधा रखा हुआ है, की है, चिप्स का पैकेट है, बुक्स है, और एक ये शेल्फ है, तो इसको अभी बास्केट है, तो इसको हमें देखना है कि कौन सा स्लाइड कर सकता है लेकिन रोल नहीं कर सकता। अभी देखो इसको हम सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं, धक्का देंगे तो, लेकिन ये रोल नहीं कर सकता। ये भी सीधा रखा है बच्चों, अगर ये लेटा हुआ होता ये कैन तो हम रोल कर सकते थे, लेकिन अब ये सीधा रखा है तो इसको भी हम स्लाइड ही कर पाएंगे। की भी हम स्लाइड करते हैं, चिप्स भी को भी हम स्लाइड ही कर सकते, रोल नहीं कर सकते। किताब है, बुक को भी स्लाइड ही कर सकते, इसे भी हम सिर्फ स्लाइड कर सकते, तो आंसर विल बी 0। कोई ऑप्शन वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं जिसे हम रोल कर सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज बॉल 1 इज लाइटर देन बॉल 2। देखो बॉल 1 लाइटर, मतलब बॉल 1 का वेट बॉल 2 से कम है, ये कौन शो कर रहा है इस ऑप्शन में, देखना है, ये बीम बैलेंस है। ठीक है, तो किसका वेट ज़्यादा वो शो कर रहा है। अभी ए में देखो ऑप्शन में बॉल 1 उसको हैवी दिखा रहा है, मतलब ये इसका वेट ज़्यादा है 2 से, इसलिए वो नीचे की तरफ है। ठीक है बच्चों, अभी इसमें देखो बीम बैलेंस में 1 और 2 दोनों का इक्वल वेट है, मतलब दोनों का वजन बरोबर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी देखो, इसमें 2 का वेट ज़्यादा है, 1 इज़ लाइटर इसमें शो कर रहा है। ठीक है, डी नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर 1 इज लाइटर देन बॉल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अम्ब्रेलाज गिव द सम लेस देन 11। अभी अम्ब्रेलाज में कुछ दे रखा हुआ है डिजिट्स, उसको ऐड करके हम देखेंगे कि जिसको हम ऐड करने के बाद हमें लेस देन 11 मिलता है। अभी ये देखो 5 + 2 + 5 7 + 4 11, यहाँ 11 मिल रहा है, इक्वल है ये। 2 + 9 11 + 1 12, यहाँ पर 12 मिल रहा है। 4 + 5 9 + 4 13। ठीक है बच्चों, अब ये 3 + 3 9, 3 + 3 6 6 + 3 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए का 11 है, इसका 12 है, ये भी ज़्यादा है, इसका 13 है, और इसका 9 है। 9 जो है लेस देन 11 है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन सेंटेंस शोज द गिवन पिक्चर। अब पिक्चर्स में कुछ एक्स दे रखा है, इसको हमें देख करके बताना है कि ये कौन सा सब्सट्रैक्शन सेंटेंस दे रहा है। जैसे पहले तो टोटल एक्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में से माइनस कितना हुआ, ये क्रॉस कर रखा है एक्स को, 1 2 3 4 5 6 15 - 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो 15 - 6 दैट इज सी, 15 - 6 इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 एक्स बचा, देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मनी इज नॉट इनफ टू बाय द गिवन बुक। ठीक है बच्चों, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मनी दे रखा है ऑप्शन में, अभी हम किस मनी से हम मतलब इस किताब को नहीं खरीद सकते वो फाइंड आउट करना है। अभी पहले किताब का कॉस्ट क्या है, बुक का कॉस्ट 80 रुपीज़, तो हमें या तो 80 रुपीज़ चाहिए या उससे ज़्यादा मनी चाहिए, तभी हम इसको परचेज कर सकते हैं शॉपकीपर से। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन पे देखो कितना है, 50 + 50 दैट इज़ 100 रुपीज़ में तो हम डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। बी ऑप्शन में देखो 50 + 20 70 70 + 20 90, तो 90 में भी हम परचेस कर सकते हैं। सी देखते हैं 20 + 20 40 40 + 20 60 60 + 20 80 80 में भी परचेस कर सकते हैं हम। डी में देखो 50 50 + 10 60 60 + 10 70 70 + 5 75, तो 75 रुपीज़ में हमें ये बुक नहीं खरीद सकते, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 + 3 इज शोन बाय विच अबैकस।
11+3 शोन बाय विच अबैकस, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 11+3 कितना हो जाता है बच्चों, 14, ठीक है। तो 14 कौन सा शो कर रहा है, ये देखो, इसमें सिर्फ 4 शो कर रहा है, इसमें टेंस में है ही नहीं, इसमें सिर्फ वंस में देखो 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 शो कर रहा है। सी में देखो ये, हाँ, टेंस में 1 शो कर रहा है और 1 में 1 2 3 4, मतलब ये 14 शो कर रहा है। और ये देखो, ये टेंस में 1 शो कर रहा है और इसमें 1 2 3 4 5 15 शो कर रहा है। तो 14 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। 6 नंबर आर रिटर्न ऑन द 6 रैबिट एज फॉलोज। देखो रैबिट्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। विच रैबिट शोज द नंबर लाइंग बिटवीन 30 एंड 40 एंड ऑल्सो हैविंग 7 एट वंस प्लेस। ठीक है बच्चों, पहले तो फाइंड आउट करना है कि 30 और 40 में कौन से नंबर आते हैं इन बिटवीन, और उसमें भी 7 एट वंस प्लेस होना चाहिए। तो देखो इसमें देखोगे ना, तो आप सिर्फ यही 2 नंबर है, देखो ये 37 और 32 जो कि 30 और 40 के बीच में आते हैं। लेकिन 7 एट वंस प्लेस कौन सा है, इसके 1 प्लेस में देखो 2 है, इसके 1 प्लेस में 37 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 37 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल पी इज डैश पिन लॉन्गर देन द पेंसिल क्यू। पहले पेंसिल क्यू का जो, पहले पेंसिल क्यू का हाइट कितना है, देखो पेंसिल क्यू का हाइट अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब 1 2 3, इसका हाइट जो है वो 3 पिन है, ठीक है। और पेंसिल पी का कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है, ठीक है, 6 है टोटल। तो पेंसिल पी का कितना है, 6 है। तो पेंसिल पी कितना लॉन्गर है क्यू से, तो 6 - 3 3, दैट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 3, क्योंकि 3 पिंस उससे लॉन्गर है, ठीक है बच्चों। नेम द शेप विच इज कलर्ड रेड इन द गिवन पिक्चर। अभी देखो ये पिक्चर दे रखा है, उसमें जो रेड कलर का जो शेप है कौन सा है, तो देखते ही पता चल रहा है आपको, ट्राइंगल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन शो 7 - 4 = 3। अभी इसमें से देखना ऑप्शन ए बी सी डी में, आप देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन डी है, देखो यहाँ से 0 to 7, 7 में से 1 2 3 4 माइनस किया हुआ है, तो बचा कितना, 1 1 2 3, तो 7 में से -4 कर रखा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेरियम शोज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिशेस, मतलब सबसे ज़्यादा फिश कौन से टैंक में है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन पी में देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 फिश है। क्यू में 1 2 3 4 5 6 7 फिश है। आर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो 8 सबसे ज़्यादा फिश किस में है, आर में। तो ऑप्शन ए, आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मनिया परचेस्ड एप्पल, कितने एप्पल परचेज किया, देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 एप्पल परचेज किए। एंड मधु परचेस्ड, देखो इन्होंने भी परचेज किया कुछ एप्पल, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो मधु ने क्या किया, 13 परचेज किया है, ठीक है। देन हु परचेज मोर एप्पल, मोर एप्पल कौन किया है, मधु। एंड बाय हाउ मच, तो मधु ने 13 एप्पल परचेज किया है, लेकिन मान्या से कितना ज़्यादा परचेज किया, तो 13 - 9, दैट इज़ 4, ठीक है। तो आंसर विल बी, सबसे ज़्यादा परचेज किसने किया है, मधु ने किया है। तो ऑप्शन ए मधु ने किया, और कितना सबसे ज़्यादा किया है, 4। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मधु ने 4 एप्पल ज़्यादा मान्या से परचेज कर रखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनाया हैज़ 1 2 10 20 30 40 50 रुपीज़, ठीक है। शनाया के पास कितना है, 50 रुपीज़ है। शी नीड्स डैश मोर टू बाय द गिवन बास्केट ऑफ चेरीज़, चेरीज़ का कॉस्ट कितना है, 65 है, ठीक है। और उसके पास कितना है, 50 रुपीज़ है। तो 65 में से -50 किया तो हमें मिलता है 15, ठीक है बच्चों। 15 रुपीज़ और चाहिए, मतलब उसको 15 रुपीज़ मोर रिक्वायर्ड टू बाय द बास्केट ऑफ चेरीज़। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द शेप ऑफ द फोटो फ्रेम शोन इन द फिगर इज, अब इस फोटो फ्रेम का शेप देखिए, ऐसा है, सर्कुलर नहीं है लेकिन ओवल शेप है। जैसे हमारा एग नहीं होता है, एग वो सर्कुलर होता है कि नहीं, वो ओवल शेप में होता है। तो इसका शेप जो है, आंसर इज करेक्ट ओवल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द वेट ऑफ केक इज 7 ब्लॉक, ठीक है, इस चॉकलेट केक का वेट कितना है, 7 ब्लॉक, एंड द वेट ऑफ दिस केक
इस पिंक केक का कितना 11 ब्लॉक्स, देन मोर देन द वेट ऑफ चॉकलेट केक, ठीक है। इस केक का जो वेट है वो 11 ब्लॉक्स मोर देन द वेट ऑफ चॉकलेट केक। तो मोर देन मतलब इससे मोर है, इसका कितना वेट था 7, 7 + 11 कितना हुआ 18, ठीक है बच्चों। तो 18 देन द वेट ऑफ दिस केक कितना हुआ 18 ब्लॉक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका वेट था 7 ब्लॉक लेकिन इससे भी 11 मोर है, तो 7 + 11 18, ठीक है। आंसर इज 18 ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया हैज़ 3 गार्लैंड्स, देखो 3 गार्लैंड दे रखा है। इफ़ देर आर 11 रोजेज इन वन गार्लैंड, वन गार्लैंड में 11 रोजेज है, देन हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन ऑल टुगेदर, टोटल ऑल टुगेदर कितना रोज है। इसको आप सिंपली क्या करो, देखो पहले कितना है 1 2 3, 3 गार्लैंड्स है, एक में 11 रोजेज, तो 11 × 3 दैट इज़ 33, मल्टीप्लाई कर दो 11 × 3 दैट इज़ 33, या तो फिर आप 11 + 11 + 11 ऐसा भी करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसका भी आंसर आपको मिलेगा 33। तो टोटल फ्लावर्स कितने हैं 33, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोनिया हैड 90 मार्बल्स, शी गेव 25 मार्बल्स टू स्नेहा एंड 50 मार्बल्स टू तनु, हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हर। तो 90 मार्बल्स से उसने 25 मार्बल्स स्नेहा को दे दिया और 15 मार्बल्स तनु को दे दिया। तो 90 में से पहले कितना कितना उसने मार्बल दे दिया दूसरों को, देखो 25 + 15 कितना होता है 40, तो टोटल 40 मार्बल्स उसने स्नेहा और तनु को दे दिया है। तो 90 मार्बल्स में से 40 माइनस करोगे तो आप आंसर मिलेगा आपको 50, मतलब उसके पास कितने मार्बल्स बचे, ऑप्शन ए 50 मार्बल्स ही उसके पास बचे, बाकी 25 और 15 मार्बल्स उसने स्नेहा और तनु को दे दिए। मिस्टर वर्मा बायज 2 बॉटल्स ईच ऑफ एप्पल जूस एंड मैंगो जूस, देखो वर्मा ने क्या है 2 बॉटल परचेस किया है, मैंगो जूस का और एप्पल जूस का। एप्पल जूस का देखो 1 लीटर है, मैंगो का 3 लीटर का बॉटल है, ठीक है बच्चों। हाउ मच टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस डिड मिस्टर वर्मा बाय, टोटल कितना क्वांटिटी उसने वर्मा ने परचेस किया है वो हमें बताना है। तो देखो एप्पल जूस जो है 1 लीटर है, मैंगो जूस है 3 लीटर, तो दोनों को प्लस कर दो कितना होगा 1 + 3 4, तो टोटल 4 लीटर्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 लीटर्स टोटल जूस मिस्टर वर्मा ने परचेस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इफ़ तनीषा ईट्स 4 आलमंड ईच डे, देन हाउ मेनी आलमंड डज शी ईट इन अ वीक, तो 1 डे में कितना पर तनिषा ईट करती है 4 आलमंड्स, ठीक है। तो 7 डेज, ठीक है, 1 वीक में कितना होता है बच्चों 7 डेज, 7 डेज में करेंगे तो 7 × 4 दैट इज़ 28, टोटल आलमंड्स वो कितना ईट करती है 28 आलमंड 7 डेज में, ठीक है बच्चों। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 वीक का पूछा हुआ है, देखो शी ईट्स इन अ वीक, 1 वीक में 7 डे होता है, तो 7 डेज, तो 1 डे में 4 होता है, 7 डे में 7 × 4 दैट इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kanika has some bananas as shown and she packs all the bananas in 7 bags equally। एक कुछ बनानाज है कनिका के पास और उसके पास 7 बैग्स है, सभी में उसने इक्वली बनानास भरे हुए हैं। इफ़ देर आर 3 बनानास इन ईच बैग देन हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट इन द एंड। अब उसने 7 बैग्स में इक्वली बनानास भरा है, हर एक बैग में उसने 3 बनाना भरा है, तो फिर उसके पास कितना बनाना बचा हुआ है वो हमें चेक करना है। देखो तो एक बैग में उसने 3 बनानास को भर दिया, सेकंड बैग में कनिका ने 3 बनानास को फिर भर दिया, ठीक है। थर्ड बैग में फिर अगेन 3 बनानास, ठीक है। फिर फोर्थ बैग में उसने अगेन 3 बनानास को पैक कर दिया, ठीक है। फिर अगेन फिफ्थ बैग में 3 बनानास को कर दिया, फिर अगेन सिक्स्थ बैग में भी 3 बनानास को कर दिया और सेवेंथ बैग में भी 3 बनानास को उसने पैक कर दिया। तो बचा कितना बनाना 1 बनाना लेफ्ट, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 1, क्योंकि 7 बैग्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 बैग्स में 3 बनानास उसने इक्वली भर दिया है, तो उसके पास बचा है सिर्फ 1 बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका लीव्स हर होम एट 6:20 AM एंड रीचेज स्कूल एट 7:30 AM, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू रीच स्कूल। ठीक है बच्चों, तो 6:20 AM को उसने अपने घर से निकला था रितिका, तो उसके बाद वो 7:30 पहुँचे, मतलब 6:20 से 7:20 कितना होता है बच्चों 1 आवर, 1 आवर, और वो पहुँचा कितना 7:30, मतलब 1 आवर और 10 मिनट्स उसने एक्स्ट्रा लिया, तो 1 आवर और 10 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 आवर एंड 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों,
अब ये अचीवर सेक्शन से बच्चों, ये थोड़ा नॉर्मल जो अभी तक हमने सॉल्व किया उससे थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा बच्चों, आप MTG के ना ओलंपियाड्स के बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं, आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। खासकर उसका जो प्रिपरेशन गाइड मुझे बहुत पसंद है, आप उसको पढ़ोगे ना बच्चों तो आपका है ना हर एक टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज मतलब ना काफ़ी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर दूँगा आप उसको पक्का खरीद। तो हम स्टार्ट करते बच्चों अचीवर सेक्शन से। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 सभी ईयर्स के मैं पेपर सॉल्व करके आपको शो करूंगा बच्चों, और सारे वीडियोस को मैं अभी अपलोड करने वाला हूं बच्चों, तो आप प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी देखते हैं अचीवर सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। मैच द अमाउंट ऑफ मनी चिल्ड्रन हैव इन कॉलम 1। देखो कॉलम 1 में कुछ मनी है चिल्ड्रन है, विद द आइटम्स गिवन इन कॉलम 2, और कुछ आइटम्स है उसके कॉस्ट दे रखे हुए, दैट दे कैन बाय इफ़ दे स्पेंड ऑल द मनी। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले तो इनके पास सारांश, सारा, सूर्या, इनके पास कितना मनी वो फाइंड आउट करना है और वो क्या परचेस कर सकते हैं उससे हमें मैच करना है। तो पहले सारांश, सारांश के पास क्या है, आई हैव 5 कॉइन्स ऑफ ₹5। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 5 कॉइन है, तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 रुपीज़ है। ठीक है बच्चों, सारांश के पास 25। अब सारा के पास कितना है, आई हैव ₹10 मोर देन सारांश, तो सारांश से 10 रुपीज़ मोर मतलब ज़्यादा है उसके पास, तो 25 प्लस 10। ठीक है बच्चों, 25 प्लस 10 कितना हुआ, 35, तो सारा के पास 35 रुपीज़ है। अभी सूर्या, सूर्या के पास क्या है, आई हैव 14 लेस देन सारा, तो सारा के पास कितना है 35, 35 से 14 लेस है मतलब माइनस है। ठीक है, तो 35 माइनस 14 दैट इज़ 21। ठीक है बच्चों, तो इसके पास, सूर्य के पास 21 रुपीज़ है। अब देखते हैं सारांश के पास क्या है, 25 रुपीज़, 25 में वो बैट खरीद सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अभी सारा के पास 35 रुपीज़, 35 रुपीज़ में वो इधर ये क्रैकर खरीद सकता है, जूस खरीद सकता है। ठीक है बच्चों, सूर्य के पास कितना है 21 रुपीज़, 21 रुपीज़ पे वो डाइस खरीद सकता है। तो अभी देखो मैच क्या हुआ, 1 किसके साथ मैच किया, आर के साथ। ठीक है बच्चों, और 2 किसके साथ मैच किया है, पी के साथ। 3 किसके साथ मैच किया है, क्यू के साथ। तो ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन कहाँ है, 1 ऑप्शन है 1 पी के साथ, नहीं 1 आर के साथ, तो ये तो नहीं है। बी 1 क्यू के साथ, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी देखो 1 आर के साथ बरोबर है, 2 क्यू के साथ है, लेकिन अपना 2 पी के साथ है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं। ऑप्शन डी देखो बच्चों, 1 आर के साथ, हाँ 1 आर के साथ मैच कर गया, 2 पी के साथ मतलब 2 पी के साथ मैच कर गया, 3 क्यू के साथ मैच कर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। सचिन इज टॉलर देन करण। ठीक है बच्चों, सचिन जो है टॉलर देन करण, देखो करण अभी फिगर में देखेंगे तो सचिन, हाँ करण से तो टॉलर ही है। ठीक है, बट शॉर्टर देन अजय एंड क्यू। सचिन इज टॉलर देन करण एंड डैश पी। पी कौन है, अभी सचिन किससे टॉलर है, समीर और अजय से तो टॉलर है ही नहीं, वो इन दोनों से टॉलर है। तो किसका दिया, करण और पी। पी मतलब क्या होगा फिर, गौरव। करण और गौरव से ही सचिन टॉलर है, तो इस पी का क्या आ जाएगा, गौरव। ठीक है बच्चों, गौरव, बट शॉर्टर देन अजय एंड क्यू। तो सचिन किससे शॉर्टर है, इन दोनों से तो टॉलर है, लेकिन शॉर्टर किससे, समीर और अजय से। तो अजय दे रखा है तो समीर नहीं है, तो क्यू क्या हो जाएगा, समीर। ठीक है बच्चों, तो ओनली आर इज टॉलर देन समीर, ओनली आर इज टॉलर देन समीर। कौन है, समीर। समीर से सिर्फ एक ही आदमी जो है, आर जो है सिर्फ वो टॉलर है। आर में कौन है, मतलब अजय, सिर्फ अजय ही टॉलर है, तो आर क्या हो जाएगा, अजय। तो इसमें पी क्यू आर क्या होगा, पी इज गौरव। देखो ऑप्शन में देखो पी क्यू आर क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में पी क्या है, गौरव। क्यू क्या है, करण। करण नहीं, इधर समीर है, तो हमें देखना है गौरव, समीर और अजय कहाँ है, गौरव, समीर और अजय। ऑप्शन बी में देखो आप दे रखा है पी क्या है, गौरव, क्यू क्या है, समीर, हमारा समीर ही मिला है, और आर में क्या है, अजय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अबैकस शोज 9 10 7 1s माइनस 4 10s 2 1। नीचे कुछ अबैकस दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट, पहले तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या वैल्यू मिलता है हमें वो पहले चेक करना है। तो 9 10 7 1s, 9 10 7 1s मीन्स 97, और 4 10s 2 1s मतलब माइनस कितना करना है, 4 10s 42, 4 10s 2 1, तो ये कितना मिलता है, 7 में से
2 माइनस किया तो 5, 9 में से 4 माइनस तो 5, दैट इज़ 55। तो हमें क्या मिलेगा टेंस पोजीशन में 5 टेंस एंड 5 वंस। तो ये फाइंड आउट करना है। 55 कहाँ है, देखो इसमें, देखो टेंस में 1 2 3 4 5 है, लेकिन वंस में कितना 1 2 3 4, तो ये 54 है। तो ये भी मैच नहीं करेगा, 55 चाहिए हमें। इसमें देखो बी में क्या देखा 1 2 3 4 4 टेंस में है और 1 2 3 4 5 45 वंस मतलब 45, बी में 45 दे रखा है बैकस में। सी में क्या है देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और वंस में क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 मतलब 55। ये मैच कर गया हमारा 55 जो आंसर आया तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, स्टेट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। पहले स्टेटमेंट हमें रीड करना है और उसको हमें टी देना है, जो ट्रू होगा टी देना है और जो एफ फॉल्स होगा उसको एफ करना है। इफ़ 0 इज एडेड टू 15 देन द रिजल्ट विल बी 15। ये तो करेक्ट है बच्चों, देखो हम 15 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमें 15 ही मिलेगा, तो ये ट्रू है, ठीक है बच्चों। और नंबर लाइज बिटवीन 20 एंड 25, 20 एंड 25 पे कितने नंबर से बच्चों, तो 21 22 23 और 24, ठीक है बच्चों। ये 4 नंबर है दोनों के बीच में। इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज लेस देन इट्स टेंस डिजिट देन द नंबर इज 23। वो बोल रहा है कि नंबर 23 है, लेकिन 23 का जो देखो यूनिट डिजिट लेस है क्या, नहीं 3 है, और टेंस डिजिट 2 है। 3 तो बड़ा है 2 से, हमें ये देखना है कि जो 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा सिर्फ ये 1 है, तो 21 आंसर करेक्ट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो अभी 1 और 2 जो ट्रू और फॉल्स जो शो करेगा वो करेक्ट है बच्चों आंसर। देखो ऑप्शन ए में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ट्रू फॉल्स। बाकी सभी में गलत दे रखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। पहले ये क्या दे रखा है हमें देखना है पैराशूट में, 6 मोर देन 48, ठीक है। तो पी क्या दे रखा है, पी में 6 मोर देन 48 दैट इज 48 प्लस 6 दैट इज 54, ठीक है। तो ये कितना हुआ 54 पी। अब क्यू क्या है, 38 वंस एंड 2 टेंस, मतलब क्यू क्या है 38 वंस, 38 1 प्लस 2 टेंस मतलब 20 दैट इज 58। तो क्यू कितना है 58। अभी आर कितना है 11 लेस देन 74, आर है 11 लेस देन 74, 74 माइनस 11, तो ये कितना मिलता है बच्चों हमें 63। तो आर कितना है 63। एस क्या है 92 वंस माइनस 3 टेंस, ठीक है। तो एस कितना है बच्चों 92 वंस माइनस 3 टेंस, 3 टेंस मतलब 30, तो 92 में से 30 मतलब 62, यानी एस जो है 62। अब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, हमें मिलता है 54, उसके बाद क्या आता है बच्चों 58, उसके बाद क्या आता है 62, उसके बाद 63। ये इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो 54 क्या है पी, 58 क्या है क्यू, और 62 क्या है एस, और ये है आर, 63 क्या है आर। तो पी क्यू एस आर, तो पी क्यू एस आर ऑप्शन सी में देखो, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर हमें देखोगे ना आप तो ये बहुत ही इजी लगता है, लेकिन आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप इसको कर नहीं सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको इसको भरपूर प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर साल के प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको इसमें अपलोड करके दूंगा बच्चों। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो रिसीव करते रहोगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय।